आदि कथा के पहले पर्व में आज आपको सुनाएंगे महाकालेश्वर मंदिर की कथा। अतीत में कोई राजा या मंत्री यहाँ रात नहीं गुजारते थे। यहाँ तक कि वर्तमान में भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर किसी भी राज्य या देश के प्रशासन का कोई भी यहाँ रात नहीं गुजारता है, क्योंकि जितनी बार यहाँ किसी ने रात गुजारी है उतनी बार उनके जीवन में आई है संकट का तूफान। इस मंदिर में राख की मदद से महादेव की पूजा की जाती है। आज इसी पे चर्चा करेंगे हम वीडियो में, और इसके साथ कहेंगे इस मंदिर को लेकर विचार विमर्श करने के बाद वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया। हमारे आदि कथा के पर्व अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। वर्तमान में ये मंदिर जहां स्थापित है, इस जगह की नाम पहले थी अवंती नगर। बहुत सालों पहले इस इलाके में था असुर दुष्यंत का राज। साधारण लोग इस असुर के कारनामों से परेशान हो चुके थे। इसी कारण से वो भगवान शिव के शरण में आए। इस असुर के हाथ से लोगों की रक्षा करने यहाँ प्रकट होते हैं खुद महादेव, एवं एक ही हुंकार से भस्म कर देते हैं उस असुर को। फिर भस्म हुए असुर के राख से अपना श्रृंगार करते हैं। इसके बाद भक्तों के अनुरोध से भगवान शिव वहां विराज करते हैं, और तब से आज तक महाकालेश्वर मंदिर में राख से पूजा करने की प्रथा चल रही है। माना जाता है एक समय ऐसा भी था जब शिवजी के श्रृंगार के लिए राख लाया जाता था सीधे शमशान से। इसी तरह ये प्रथा चल रहा था। अचानक एक दिन समस्या उत्पन्न हुई। अवंती नगर के शमशान में किसी भी शव का मिलना मुश्किल हो गया। जब कोई शव नहीं मिला, तब मंदिर के एक पुजारी ने अपने ही बेटे का बलि देकर उसको शमशान में जलाकर उसी चिता से महादेव की आरती की। भगवान शिव अपने भक्त की इस भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए और पुजारी के बेटे को पुनर्जीवित कर दिया। और उसी दिन से शिव जी के आदेश मुताबिक पेड़ से कटे हुए लकड़ी को जलाकर उसी के राख से उनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शमशान में विराजमान है। महिलाओं का ये पूजा देखना बिल्कुल ही निषिद्ध है। बहुत लोग कहते हैं आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के ऊपर का राख अगर प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाए तो पाप से मुक्ति मिलती है। और इस काल शब्द के दो अर्थ हैं, एक है समय और दूसरा मृत्यु। पूरे विश्व का समय निर्धारण करने वाला इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया था महाकालेश्वर। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर है सर्वोत्तम शिवलिंग, जो दक्षिण मुखी है। कहते हैं कि महाकालेश्वर का शिवलिंग सबसे ज्यादा जागृत है। राजा विक्रमादित्य के राज के बाद अवंती नगर में एक ही स्थायी राजा है जिनके राज का कोई अंत नहीं। वो हैं महाकाल। सुनने में आया है कि राजा महाराजाओं के वक्त कोई भी राजा यहाँ रात नहीं गुजार पाते थे, और जो भी इंसान यहाँ रात गुजारने का साहस दिखाता था उसके जीवन में काफी समस्याएं आती थी। पर सिर्फ अतीत में ही नहीं, उसके बाद के समय में भी ऐसा ही होता था। वर्तमान में कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या किसी राज्य या देश के प्रशासन से जुड़े कोई भी व्यक्ति यहाँ रात नहीं गुजारते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ एक रात गुजारने से अंजाम बुरा हो सकता है। कहते हैं एक बार हमारे चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर दर्शन करने के बाद यहीं रात गुजारते हैं, और ठीक अगले दिन उनकी सरकार गिर जाती है। ऐसे ही यहाँ रात गुजारने के बाद कर्नाटक के एक मुख्यमंत्री ने अचानक ही अपना इस्तीफा दे दिया। इन घटनाओं को कई लोग संयोग मानते हैं। इस जगह पर महाकाल के पास काल भैरव, गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव भी प्रतिष्ठित हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 भाग हैं। सबसे नीचे है महाकालेश्वर मंदिर, उसके ऊपर है ओमकालेश्वर मंदिर, और सबसे ऊपर है नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर में आए दिन चमत्कार होते ही रहते हैं। कभी कभी भक्तों को ये चमत्कार नजर आते हैं तो कभी सीसीटीवी में पकड़े जाते हैं। इन घटनाओं की तार्किक स्पष्टीकरण
कोई भी इंसान आज तक नहीं दे पाया है। ये मंदिर इतना ही प्राचीन है कि किसी भी ग्रंथ में इस मंदिर का उल्लेख पाना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसा समय था जब इस मंदिर के आसपास खुदाई करके ऐसी कुछ प्राचीन चीजें मिली थी जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए थे। वो भी इन चीजों का विवरण देने में व्यर्थ रहे। जो अपने जीवन में मुक्ति की कामना करते हैं उनके लिए बड़ा ही खास है ये महाकालेश्वर मंदिर, और युगों युगों से इसी तरह इस मंदिर में विराजमान है महादेव के सर्वोत्तम दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग।